हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक उपाध्याय दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था, हेटेरो एटम के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? देखिए, फंक्शनल ग्रुप या तो एटम होता है या एटम्स का एक ग्रुप होता है, या तो एटम होता है एटम्स का ग्रुप होता है। अब एटम कौन होगा? जो हेलोजन ग्रुप होता है, हेलोजन ग्रुप के अंदर जो हेलोजन एटम्स जो होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं बेटा? उनको हम फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में ही लेकर आते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स, वो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो एटम होते हैं जो कि ना तो कार्बन होंगे और ना वो क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप हमारा ऐसा भी है जो ग्रुप ऑफ एटम है। अब उस ग्रुप ऑफ एटम के अंदर देखिए, कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, उसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक है। ये दूसरे एलिमेंट है, वो भी हमारे हो सकते हैं वहां पर। कहने का मेरा मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें हाइड्रोजन को हटाएगा और वहां पर वो लग जाएगा, और इसके लगने से वो जो हाइड्रोकार्बन है जो कि अनरिएक्टिव था, अब वो रिएक्टिव हो गया। दूसरी चीज क्या होगी? वो उसकी प्रॉपर्टी को भी डिसाइड कर देगा। अब फंक्शनल ग्रुप हमने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर के अंदर कौन कौन से होते हैं बेटा, ध्यान देंगे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको देखिए। फंक्शनल ग्रुप देखिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे एल्कोहल, OH, इनके बारे में आज आपको डिटेल में बताऊंगा। OH ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है? ये ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है। देखिए, इस ग्रुप ऑफ एटम में हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि हाइड्रोकार्बन में भी होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है, लास्ट लेक्चर में मुझसे गलती हो गई थी, मेरे मुंह से निकल गया था। फंक्शनल ग्रुप जो है वो एटम का ग्रुप होगा, और उस एटम के ग्रुप में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है, कार्बन भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना। और जो ग्रुप के फॉर्म में नहीं है फंक्शनल ग्रुप, जो सिर्फ एटम के फॉर्म में है, तो उसमें क्या है, ना तो हाइड्रोजन होगा और ना क्या होगा बेटा, कार्बन होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट का एटम होगा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में हमारा एल्कोहल हो गया एल्डिहाइड हो गया, CHO, कीटोन हो गया, CO, ठीक है, कीटोन हो गया। अगला ध्यान देंगे यहां से, एल एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOH, ठीक है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्कीन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्काइन हो गया, ठीक है। ये सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप जब भी हमारे कहां पर लग जाते हैं, जब भी हमारे हाइड्रोकार्बन में लग जाते हैं, हाइड्रोजन को हटा के, तो ये उनकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। दूसरी, ये डिसाइड कर देते हैं उनकी प्रॉपर्टी को कि वो हाइड्रोकार्बन अब क्या बन गया, उसकी प्रॉपर्टी अब क्या हो गई। अगर एल्कोहल को लगा देंगे तो वो एल्कोहल बन जाएगा, अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड को लगा देंगे तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन को लगा देंगे तो वो कीटोन बन जाएगा, अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड को लगा देंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना, कोई भी हाइड्रोकार्बन। ये इनकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। एल्कीन का मतलब क्या हो गया, समझिए, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो हमारा क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ये एल्कीन हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये एल्काइन हो गया। तो ये भी एक ग्रुप है, एल्कीन और एल्काइन, ये भी एक क्या है, ग्रुप है। तो याद रखेंगे, ग्रुप हमारे क्या हो गए, एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। कहीं भी अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो आप समझ जाइए ये एक फंक्शनल ग्रुप है।
जो कि इस हाइड्रोकार्बन के फंक्शन को चेंज कर देता है, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। क्लियर, उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब देखेंगे यहां से हम, अब थोड़ा सा हम इनको डिटेल में देख लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, तब हम फिर इनको लगाना आपको सिखाएंगे कि इनको हाइड्रोकार्बन में कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके पहले पढ़ते हैं, पहले एल्कोहल के बारे में, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, इनके बारे में यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है OH, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है OH। अब यहां पर जो एक डैश लगा हुआ है यहां पर, इस डैश का मतलब क्या है, इस डैश का मतलब है कि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। मैं आपको जरा यहां पर अगर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे समझ में आएगा, यानी कि ऑक्सीजन का एक एटम है और इधर इसके साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो 8 होता है तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने आ जाएंगे, एटॉमिक नंबर इसका 8 है तो दूसरे हमारे कितने आ जाएंगे 6, और 6 और 2 कितना हो गया 8, टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरी सेल के अंदर कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी एलिमेंट का सिंबल लिखिए और उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन लिखे होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में वहां पर लगा दीजिए। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, तो यहां पर लिखिए 1 2 3 और 5 और यहां पर क्या आ गया 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट में क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर लगा दो इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर समझिए क्या हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। मैं आपको ड्यूप्लेट और ऑक्टेट के बारे में बता चुका हूं। किसी भी एटम की जो पहली वाली सेल होती है वो ड्यूप्लेट को शो करती है, यानी कि उसके पहली वाली सेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और दूसरी और तीसरी चौथी बाद बाकी जो सेल्स होती हैं वो ऑक्टेट को शो करती है। ऑक्टेट को शो करती है यानी कि उसकी दूसरी तीसरी चौथी सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाइड्रोजन में पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, एक की जरूरत है इसको, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं है। इसी तरीके से ऑक्सीजन की दूसरी वाली सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और होने कितने चाहिए, 8 आने चाहिए, तो इसे कितने की जरूरत है, इसकी बैलेंसी क्या है, -2। बैलेंसी भी मैं आपको बता चुका हूं। बैलेंसी क्या होती है, ऑक्टेट को ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, बैलेंसी कह देते हैं। तो यहां पर इसकी बैलेंसी कितनी है, 2 है, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब जरा ध्यान से, दोनों को जरूरत होती है, जब 2 एलिमेंट के एटम आमने सामने हैं, दोनों को इलेक्ट्रॉन की क्या जरूरत है अपने ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो दोनों के बीच में जो शेयरिंग होगी, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मैं आपको बता चुका हूं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को तो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये यहां पर बचा हुआ है, इसको यहां लिख दो। ठीक है ना, इस तरीके से आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए आप, अगर आप यहां पर देखेंगे तो अगर आप देखने की कोशिश करें यहां पर, तो आप क्या देख रहे हैं, इसका तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का 1 2, क्या ऑक्टेट इसका ऑक्सीजन का कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, अभी भी इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी दूसरे एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ अगर शेयरिंग कर लेगा तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है, फ्री है किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करने के लिए। तो ये तो हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं, जो कि मैं आपको सब चीजें समझा चुका हूं, अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताऊं तो देखो क्या करेंगे। देखिए ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो O और यहां पर क्या आ गया H। ठीक है, अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो गया बेटा, एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। और बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमने एक लाइन कर दी इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, हम यहाँ पर लाइन से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनना होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड बनना है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 लाइन करेंगे, अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 2 लाइन करेंगे। बाद बाकी का हम यहाँ पर क्या करते हैं 1 2 3 4। और सुनिए, अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है आपका, इस एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डैश लगा देते हैं फ्री करके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जगह डैश लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये डैश का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है
किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने की, जिससे कि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम इसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करें और थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में लिखें तो हम इसको कैसे लिख देंगे, हम लिख देंगे OH, ठीक है ना, और डैश, इस तरीके से। यहां पर भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप हटा दीजिए, तो इससे पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्डिंग हो ही रही है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है किसका, ऑक्सीजन का। तो बेटा ध्यान देंगे, अब यहाँ कंडीशन क्या होती है, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा। जैसे हुआ क्या, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहां पर। जैसे अगर यहां पर लिखा हुआ है CH4, ये मीथेन है, CH4, ये हमारा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। यहां पर ये आ गया H और यहां पर आ गया H, ठीक है ना, ये हमारा यहां पर आ गया ये, ठीक है। हमने क्या किया, एक OH को उठाया और यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया। अगर मैं हाइड्रोजन को यहां से हटाऊंगा तो क्या हुआ, एक गैस यहां से निकल रहा, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। कार्बन का अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 होना कितना चाहिए, 8। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन भी रेडी है किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करने के लिए, ठीक है। तो वो अब सपोज इसके सामने क्या आ गया, OH आ गया। यहाँ पर OH का भी एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। और शेयरिंग कर लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, OH ने यहां पर क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो आप क्या देखते हैं, पहले ये क्या था, पहले ये हाइड्रोकार्बन था, क्योंकि कार्बन था और हाइड्रोजन था, यहां भी तो हाइड्रोजन था। लेकिन अब क्या हुआ, हाइड्रोजन को हटा के एक सब्स्टिट्यूट लगा दिया गया, हाइड्रोजन को हटा के एक सब्स्टिट्यूट लगा दिया गया, और वो सब्स्टिट्यूट क्या है, OH है। हाइड्रोजन को हटा के एक सब्स्टिट्यूट लगा दिया गया, वो सब्स्टिट्यूट क्या है, OH है। तो OH हमारा क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, ये जो हाइड्रोकार्बन है जो कि अनरिएक्टिव था, जब इसमें सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम थे तो अनरिएक्टिव था, लेकिन वो अब रिएक्टिव हो गया। OH के लगने से एक फंक्शनल ग्रुप लग गया, वो रिएक्टिव हो गया, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टी बदल गई। पहले ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन था, लेकिन अब ये क्या हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम क्या होता है, एल्कोहल। तो ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब ये क्या बन गया, एल्कोहल। पहले ये क्या था, हाइड्रोकार्बन था, इसकी ये प्रॉपर्टी थी, अब इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पर मैंने आपको बता दिया कि एल्कोहल OH, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये होगा, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होगा, शॉर्ट में इसको ये लिख देंगे, और ये इस तरीके से यहां पर जुड़ सकता है। अब आप इसको OH को किसके साथ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कितनी भी बड़ी हाइड्रोकार्बन की चेन हो, उसमें से हाइड्रोजन को हटाइए, वहां पर जोड़ दीजिए, वो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो अभी बहुत छोटे लेवल पर समझ रहे हैं चीजों को, बड़े लेवल पर आप जब जाएंगे 11 12 में तो आप और भी ज्यादा डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम 10th पे कवर कर रहे हैं, 10th लेवल पर, ठीक है ना। अभी इनका नाम वगैरह क्या होगा वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक। तो इस तरीके से ये एल्कोहल हो गया। एल्कोहल के बाद अगर मैं आपसे बताऊं एल्डिहाइड, दूसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप है क्या, एल्डिहाइड। देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है CHO, यानी कि आप यहां पर क्या देखते हैं, कार्बन से एक डैश निकला हुआ है, इसका मतलब ये हमें बता रहा है कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्या करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, शेयरिंग करने के लिए, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित है कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो तैयार है, रेडी है ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए, मतलब शेयरिंग करने के लिए। क्यों शेयरिंग करना चाहता है, क्योंकि कार्बन के ऑक्टेट को वो कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है ना। तो आप जरा यहां पर एक चीज देखें, मैं जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं, तब आपको चीज यहां पर थोड़ी सी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे कार्बन, कार्बन हमारा हो गया, उसके बाद कार्बन के बाद हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब यहां पर ये बात आ रही है कि कार्बन को हम बीच में किसको लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे, यहां से पहले हम यहां पर किसको लिखेंगे, पहले हम कार्बन को लिखेंगे, हाइड्रोजन को लिखेंगे, ऑक्सीजन को लिखेंगे। तो सबसे पहले जो रूल होता है, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, कार्बन को लिखते हैं यहां पर, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन में किसको लिखेंगे, पहले कार्बन को लिखेंगे। तो कार्बन का जो हमारा आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 6 होता है। तो पहले वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी वाली सेल में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 और 2 और 3 और यहां पर क्या आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना। फिर हमने क्या जोड़ दिया यहां पर, हमने अब यहां पर आप लोग ये कह रहे हो सर ये OH भी तो हो सकता है, OH भी तो हो सकता है इस तरीके से, तो ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं। चलो ठीक है, जोड़ के देखते हैं। चलो हमने OH मान लिया, इसको ऐसा होगा नहीं इस तरीके से। हमने अगर OH मान लिया तो OH में से क्या एक इलेक्ट्रॉन फ्री था,
एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, यहाँ पर चलो इसकी बॉन्डिंग हो गई। तो अब आप देखेंगे क्या इस तरीके से क्या हुआ, ऑक्सीजन का तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या कार्बन का पूरा हुआ? कार्बन का पूरा नहीं हुआ। कैसे नहीं पूरा हुआ, ध्यान दो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, लेकिन यहां ये OH जो है, इस OH में ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो ये OH के फॉर्म में तो इसको नहीं लेके आएंगे, इसको हम क्या अलग अलग जोड़ेंगे, यानी कि H अलग जोड़ेंगे कार्बन के साथ और ऑक्सीजन को अलग जोड़ेंगे। अब देखो कैसे जोड़ेंगे, जैसे हमने ऑक्सीजन लिया यहाँ पर, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। एक हाइड्रोजन जोड़ दो आप। अब हाइड्रोजन को भी आपको कार्बन से ही जोड़ना है, तो यहां पर क्या है, पहले आप ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग बना लो, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में करते हैं, तो यहां पर क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसका उठाइए यहां पर, और एक इलेक्ट्रॉन इसका उठाइए, फिर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का उठाइए और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का उठाइए, ठीक है ना, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 पेयर ये हो गया, 1 पेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर डबल बॉन्ड बन गया और कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों शेयरिंग कर रहे हैं। तो देखिए ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो गया, कार्बन का कंप्लीट नहीं हुआ। कैसे, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है खाली, ठीक है ना, 6 हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन और है, तो एक हाइड्रोजन को यहां पर जोड़ दो आप। तो हाइड्रोजन को जैसे ही यहां पर जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा तो हाइड्रोजन का तो कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का जो डुप्लीट है वो कंप्लीट हो गया। कैसे हो गया, देखो ध्यान देंगे यहां से, ये देखिए इस तरीके से, यानी कि 1 2, इधर ऑक्सीजन का देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया। इस कार्बन का देखते हैं, कार्बन का देखो यहां से इस तरीके से लेंगे, ये यूं करके लेंगे, क्या कार्बन का कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसका कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान समझिए। इसका कंप्लीट करने के लिए इसका जो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो इसकी लूज डॉट स्ट्रक्चर हो गई। अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊं, ये तो हो गया इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर। अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊं तो देखो कार्बन और ये हो गया ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो 2 लाइन कर दी, क्योंकि बॉन्ड को हम एक सिंगल लाइन से डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन कर दी, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, फ्री कर दो। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आप क्या कर दो, फ्री कर दो, ये आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री कर दिया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से ये तो हो गया लूज डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा हो गया CH और यहाँ पर क्या आ गया O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से। अब जरा ध्यान समझिए आप, अगर कहीं भी आपको दिख जाए इस तरीके से, कहीं भी आपको CHO दिख जाए तो आप समझ जाइए एल्डिहाइड है, ठीक है ना, ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। अगर इस तरीके से जुड़ा हुआ है कहीं पर तब भी आप समझ जाइए CHO है, एल्डिहाइड है। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के फॉर्म में लगा हुआ है CHO, C के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता हुआ दिख जाए आपको, और C के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ दिख जाए, CHO अगर आपको दिख जाए तब भी, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में दिख रहा है तब भी आप समझ जाइए कि ये क्या एल्डिहाइड है, और ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाते हुए भी दिख जाए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी कि CHO कहीं भी दिख जाए तब भी आप समझ जाइए ये एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है। अब देखिए एल्डिहाइड को अगर हम, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, अगर हम इसको किसमें लगाते हैं, हाइड्रोकार्बन में लगा देंगे तो हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। वो हाइड्रोकार्बन अब क्या बन जाएगा, वो हाइड्रोकार्बन हमारा अब एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। दूसरी चीज, उसकी रिएक्टिविटी को ये फंक्शनल ग्रुप बढ़ा देगा, किसकी, हाइड्रोकार्बन की रिएक्टिविटी को ये बढ़ा देगा। यहाँ से जैसे हम एक एग्जांपल आपको देके देखते हैं, अभी नेमिंग की बात भी करूंगा। ये फंक्शनल ग्रुप जो है जब इनको हाइड्रोकार्बन में लगा दें तो हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे देंगे, फिर हम वो भी चीजें आपको बताई जाएंगी। ये आ गया CH और यहां पर आ गया O, CHO, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं C कार्बन है ये,
ठीक है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। अब इस हाइड्रोकार्बन में से अगर हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, ठीक है ना, अब इस हाइड्रोकार्बन का नाम आप समझ रहे हैं क्या है? हाँ, इसका नाम आप समझ रहे हैं क्या है? प्रोपेन इसका नाम है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, देखिए समझेंगे यहां से आप लोग एक बात को, हमें यहां पर नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 3 ही रखने हैं। नंबर ऑफ कार्बन हमें कितने रखने हैं? 3 रखने हैं। और हमें यहां पर एल्डिहाइड को ऐड करना है, हाइड्रोजन को हटा के। अगर मैं हाइड्रोजन को हटाऊंगा और एल्डिहाइड को अगर मैं लगा दूंगा यहां पर, जब ध्यान समझिए, एल्डिहाइड किसके फॉर्म में लगेगा? पूरा CHO के फॉर्म में लगेगा, CHO। और ये पहले था क्या? प्रोपेन। इसे प्रोपेन ही रखना है। और प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 3 होते हैं। लेकिन जैसे हम यहां पे एल्डिहाइड को लगाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन तो 4 हो गए, और नंबर ऑफ कार्बन हमको क्या 3 ही रखेंगे, प्रोप रखना है हमको, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 3 ही कार्बन को रखने के लिए इस कार्बन में से इस हाइड्रोजन को हटा दो, इस हाइड्रोजन को हटा दो, और इसी में क्या जोड़ दो आप? CH और O जोड़ दो आप, CHO। बस बन गया ऐसे कार्बन के 1, 2 एंड 3। यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को भी हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे नेमिंग में। ये चीज मैं भी आपको बताऊंगा आगे जाके, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहां पर क्या देखेंगे, जब इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री है उसने क्या किया, कार्बन का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, दोनों ने आपस में क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। कार्बन के इस एटम के इलेक्ट्रॉन ने और कार्बन के इस एटम के इलेक्ट्रॉन ने आपस में क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। और शेयरिंग करके देखो दोनों का काम बन गया। कैसे? इस कार्बन का देखो ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। इस कार्बन का देखो ऑक्टेट पूरा हो गया। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका भी पूरा हो गया ऑक्टेट। देखो कैसे, यहां पर हम इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे? देखो C और C, ठीक है ना। और यहां पर डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, O डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। आप कहीं भी बना सकते हैं, H को चाहे ऊपर लिख दो, चाहे इसको कहीं भी घुमा के कहीं लिख दो O को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी के सब क्या लगा दिए? हाइड्रोजन, 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 और यहां पर क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अब आप यहां पर गौर से बस ये देखेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ट्रेस करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, CO लगा हुआ है इसके साथ, और CH भी लगा हुआ है, तो CHO जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? CHO जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से एल्डिहाइड जुड़ जाएगा और दोनों की बैलेंसी हमारी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये एल्डिहाइड की बात हो गई हमारे यहाँ से। इनको लगाना भी सीखेंगे हम, इनकी नेमिंग कैसे देंगे। जब हम किसी फंक्शनल ग्रुप को किसी हाइड्रोकार्बन के साथ लगा देते हैं, हाइड्रोजन को हटा के, तो उनकी IUPAC नेमिंग कैसे देते हैं, उनकी कॉमन नेमिंग कैसे देते हैं, वो सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। पहले आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए। एल्कोहल आ गया, एल्डिहाइड आ गया, अब आ गया हमारा कीटोन। अब हम बात करते हैं किसकी? कीटोन की। देखिए कीटोन, कीटोन हमारा क्या होता है? कीटोन के साथ यहां पर आपको बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। कीटोन के साथ आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये हमारा, इसको हम लिखते हैं CO, ठीक है। इनके बारे में कुछ बताऊंगा अभी कि भैया इनको कैसे लिखा जाता है, कहां लिखा जाता है। CO होता है, ये हमारा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब अगर मैं इसका ड्यूस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो जरा ध्यान समझिए। ये डैश क्या बता रहा है? डैश ये बता रहा है कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करने के लिए। अगर वो शेयरिंग कर लेगा तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बेटा ध्यान देंगे, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2 और 3, और यहां पर क्या आ गया? 4। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। लास्ट में हमारे कितने? तो 6 होते हैं। तो देखो बेटा ध्यान देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और यहां पर क्या आ गया? ये 6 आ गया। ये हो गया यहां पर क्या? 6, ठीक है। अब जरा ध्यान समझिए, क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगे, तो भाई इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इस कार्बन की कहानी देखिए, इस कार्बन के साथ क्या हो रहा है? इस कार्बन के साथ ये हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन
किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लें तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, लुईस स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊं तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगर मैं इसको घुमा दूंगा ऐसा करके, ऑक्सीजन को ऊपर पहुंचा दूं, तो मैं ऐसे करके बनाता हूं, सी और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये आ गया ऑक्सीजन 1 2 और 3 और यहां पर क्या आ गया 4 और दो इलेक्ट्रॉन हमारे ये हुए इस तरीके से। ठीक है ना, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं इनको मैं डैश लगा के रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैंने इसकी जगह एक डैश लगा दिया, ठीक है ना, इसकी जगह मैंने एक डैश लगा दिया और एक मैंने इसकी जगह डैश लगा दिया। बात क्लियर, मैंने डैश लगा दिया। ये डैश ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। अब यहां पर क्या होगा, इसको हम घुमा सकते हैं। इस ऑक्सीजन को अगर आप ऊपर की तरफ घुमाओगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हो दोनों इलेक्ट्रॉन को। इसको आप चाहो नीचे भी कर सकते हो, इसको आप चाहो इधर भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 और यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 4। ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है, यूं भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, कुल मिला के आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन क्या, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, अदर दो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कीटोन का जो ग्रुप होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन का, उसको हमेशा हाइड्रोकार्बन में बीच में लगाते हैं। हाइड्रोकार्बन में अगर हमारे टोटल मिला के 4 कार्बन है तो 4 कार्बन में हाइड्रोकार्बन का जो ये वाला कार्बन है उसको बीच में ही लगाएंगे। ठीक है ना, अभी मैं ये सारी चीज आपको डिटेल में बताने वाला हूं, बस आप इसको समझ जाइए यहां से। ठीक है ना, जैसे मैं कीटोन को कैसे लगाऊंगा उसको देखो जरा ध्यान से। जैसे अगर मैं यहां पर आपके सामने लिखता हूं, ये सब जगह क्या है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन है। प्रोपेन में कार्बन की 3 होते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें कीटोन को फिक्स करना है और प्रोपेन ही इसको रखना है, मतलब कार्बन के एटम हमारे चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, इसको हमें चेंज करना है, मतलब इसके अंदर हमें कीटोन लगाना है। तो कीटोन कैसे लगाएंगे, क्या हम कार्बन को यहां लगा देंगे, अब ये कार्बन सपोज मैंने यहां लगाया तो कार्बन का एक जो इलेक्ट्रॉन फ्री है उसने तो चलो इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली, अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और फ्री रह गया और डबल बॉन्ड हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर ये आ गए 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आ गए, तब भी एक हमारा फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, लेकिन हम इस तरीके से नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं लगाते, कीटोन को हमेशा कहाँ लगाते हैं, बीच में लगाते हैं। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख दो, प्रोपेन है तो कार्बन के 3 ही एटम रहने चाहिए, तो इस जगह में यहाँ पर क्या करेंगे, 3 ही एटम बने रहे और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है वो भी यहाँ पर जुड़ जाए, तो इसको बीच में लगाते हैं। बीच में ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन को आप कीटोन बना दो, इस कार्बन से इस हाइड्रोजन को हटाओ। ठीक है ना, तो यहाँ पर कार्बन से जब एक हाइड्रोजन को आप हटाओगे, 2 तो यहाँ पर फ्री हैं, 2 यहाँ पर फ्री हैं, तो 2 ये फ्री हैं, तो जरा ध्यान समझिए बेटा, एक जो इलेक्ट्रॉन ये फ्री है उसने इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली ये वाला जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्री है इसने इस वाले कार्बन के साथ शेयरिंग कर ली। ठीक है ना, काम खत्म, नीचे कुछ नहीं है। ऊपर डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन को हटाइए और डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या लगा दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए, और इसके पास क्या है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है ना, आप यहाँ पर क्या देखती हैं कि बीचों बीच में आपने क्या लगा दिया बेटा, कीटोन लगा दिया, बीचों बीच में आपने क्या लगा दिया, कीटोन लगा दिया। ठीक है ना, कीटोन जैसे आप लगाएंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसको आपको हटाना पड़ेगा। देखिए जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते चले जाएंगे तो उधर से आपको हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के हमने डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन को लगा दिया। अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक बॉन्ड आपको हटाना पड़ेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ते चले जाएंगे तो आपको हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड आ गया, पहले यहाँ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ था, नीचे भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के जुड़ गया, तो डबल बॉन्ड जब आ गया तो एक बॉन्ड यहाँ से हट गया, हाइड्रोजन कीटोन को हमने बीच में जोड़ दिया। इस तरीके से हमेशा याद रखो, हाइड्रोकार्बन में कीटोन को हमेशा कहां पर जोड़ते हैं, बीच में जोड़ते हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बता दिया था, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया किसका बेटा, कीटोन का। आगे अब हम यहां पर बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की बात करते हैं यहां से। कार्बोक्सिलिक
एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है? इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है COOH। COOH। यहां भी आप क्या देख रहे हैं? इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तो सबसे पहले कार्बन को लिखो। कार्बन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 और यहां पर क्या आ गया 4। ठीक है, एक यहां O है, 2 ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं और एक हमारा क्या OH है। तो OH के बारे में तो आपको पता ही है, एल्कोहल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ऑक्सीजन का, और एक O है। O हमेशा क्या बनाएगा बेटा? डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर दो, इनको अलग अलग कर लो, OH को अलग कर लो यहां से और O को यहां पर अलग कर लो। ठीक है, अब जरा ध्यान देते हैं। तो O जो है वो क्या है बेटा? यहां पर हमने OH को जोड़ दिया, सॉरी OH, ठीक है ना। OH का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री है ना, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। यहां पर हाइड्रोजन का भी बना दो भैया, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। ठीक है ना, तो देखेंगे 1 2 और 3 4 और 5 और यहाँ पर क्या आ गया 6 आ गया ऑक्सीजन का। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहां पर हमने OH जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, ठीक है ना। अब इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस हाइड्रोजन का भी डुप्लीट कंप्लीट हो गया। अब अगर आप यहाँ इस कार्बन को देखेंगे तो इसका देखते हैं, यहाँ पर कुछ बनना है हिसाब किताब, देखते हैं 1 2 3 4 5 नहीं हो रहा इसका काम। ठीक है ना, 5 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऑक्सीजन को उठा के लाओ, एक ऑक्सीजन और है ना, OH को तो यहाँ जोड़ ही दिया, तो एक ऑक्सीजन को और उठा के लाओ। अगर एक ऑक्सीजन को उठा के लाएंगे तो इसका ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। इसके 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन आगे ले आइए आप, इसके 2 इलेक्ट्रॉन आगे ले आइए और इनके भी 2 इलेक्ट्रॉन आगे ले आइए आप। ठीक है ना, तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करना है? शेयरिंग करना है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ इस कार्बन का देखते हैं, कार्बन का पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। कार्बन का यहाँ पर पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे बेटा? ध्यान देंगे यहाँ से आप लोग, देखिए कार्बन का इस तरीके से देखिए, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है वो फ्री है। क्या करने के लिए? किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ शेयरिंग करने के लिए। अगर ऐसा हो गया तो इसका ऑक्टेट भी क्या हो जाए? कंप्लीट हो। तो इसकी लूज डॉट स्ट्रक्चर हो गई। अब इसका अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊं मैं, किसका? COOH का, अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? देखो जरा, ये तो लूज डॉट स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो, कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? डबल बॉन्ड। इस OH के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है? सिंगल बॉन्ड। और इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। आप चाहें तो इस जगह आप इलेक्ट्रॉन को शो कर सकते हैं डॉट लगा के, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है पता है कैसे हैं? ये इलेक्ट्रॉन वो है जो फ्री है, वो किसी के से शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हमारे शेयरिंग कर रहे हैं उनको तो हमने क्या है? डैश लगा के यहाँ पर बना दिया। अगर आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ भी आप OH के बीच में भी इस तरीके से लिख सकते हैं, O और H, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहां आप क्या देख रहे हैं? COO डबल O COOH बन गया इस तरीके से। तो कहीं भी अगर आपको इस तरीके से दिख जाए, जैसे अगर इस तरीके से लिखा हो COO तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है ना, या अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हो C और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हो और एक OH जुड़ा हो सिंगल बॉन्ड से, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा हो यहाँ पर, तो भी आप समझ जाएंगे कि भैया ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये भी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है ना, कहीं भी अगर लगाओ तो कभी कभी आपसे पूछ भी लेता है, आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा और वो आपसे पूछ लेगा बताओ इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये 10th बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपके जो कॉम्पिटिशन के जो एग्जाम्स होते हैं, 1 डे एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भी आ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं एक क्वेश्चन चलो आपको देता हूं यहां से। अगर मैं प्रोपेन की ही बात कर रहा हूं, C सिंगल बॉन्ड, ठीक है, H H H H H H H और यहां पर क्या आ गया? H आ गया। ठीक है, ये प्रोपेन है, ये है प्रोपेन, ये प्रोपेन है हमारा। यहां से अब आप एक चीज देखो, हमें
कार्बन के एटम 3 ही रखने हैं और इसके अंदर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है। कार्बन के एटम 3 ही रखने हैं, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है। तो जो तीसरा वाला कार्बन का एटम है ना, उसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है उसमें आप लगा दीजिए, काउंट कर दीजिए। तो तीसरे वाले को आप यहां पर देखिए, ठीक है ना। कैसे करेंगे, यहां से हाइड्रोजन को हटाओ, डबल बॉन्ड लगा दो ऑक्सीजन के साथ। यहां से हाइड्रोजन को हटाओ, एक क्या लगा दो, OH लगा दो। अब यहां कुछ है ही नहीं, पूरा हो गया कार्बन का तो ऑक्टेट। देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी तो जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। अब आपने एक चीज देखी कि जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को लगाते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में, वो कहां पर लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं। इसको हम बीच में नहीं लगा सकते हैं, इसको हम बीच में नहीं लगा सकते हैं। कैसे नहीं लगा सकते हैं बीच में, जैसे मैं आपको बता दूंगा एग्जांपल, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बीच में नहीं लगा पाएंगे इसको। देखो कैसे, जैसे ये हमारा हाइड्रोकार्बन है और प्रोपेन है ये, ठीक है। हमें प्रोपेन में 3 ही कार्बन के एटम रखने हैं और इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को लगाना, जो कि फंक्शनल ग्रुप है। हम इसको बीच में लगाना चाहते हैं, चलो लगा के देखते हैं। यहां पर इसको हटाया, सपोज इस कार्बन को मैं फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के रूप में मानता हूं, इस कार्बन को मैं फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के रूप में मानता हूं। तो यहां पर डबल बॉन्ड है, मैंने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, O लग गया, ठीक है ना। इधर OH है, तो चलो सब यहां से ये हटाओ और OH लगा दिया। ये क्या आ गया, ये OH आ गया हमारा यहां से, ठीक है। अब जरा ध्यान समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑक्टेट से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, तो बीच में नहीं लगेगा ये, ठीक है ना। तो ऑक्टेट से ज्यादा हो गया, ऑक्टेट से ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। यहां पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में क्या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ये भी सही नहीं है, तो इसलिए ये बीच में ही लगेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको हम कहां पर लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं। तो याद रखेंगे आप, इसको हमेशा कहां पर लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये बातें मैं भी आपको नोट भी कराऊंगा, परेशान ना हो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन में बीच में लगता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन में लास्ट में लगता है, और क्यों लगता है उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान देंगे, इसको कहां पर लगा देंगे, इसको लास्ट में लगा देंगे। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड O कर दो, आपकी मर्जी, इसको घुमा दो इधर, डबल बॉन्ड O को इधर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया O और H, ये देखो बेटा यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, ठीक है ना। और फिर हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप और होते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन एल्काइन आपको पता ही है, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड लगा होता है तो आप समझ जाइए वो हमारा एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है ना। और अगर कहीं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तब भी आप समझ जाएंगे वो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा, एल्काइन। वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एल्काइन, ठीक है ना। तो एल्कीन एंड एल्काइन भी फंक्शनल ग्रुप के रूप में ही जाना जाता है। तो आज हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझा, इनकी बैलेंसी के बारे में समझा, इनके ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में समझा, इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले के बारे में समझा, इनको कैसे लगाते हैं इसके बारे में समझा। अब आगे जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है जब इनको किसी हाइड्रोकार्बन के साथ लगा देते हैं तो उस हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम क्या हो जाता है, ठीक है ना, किस तरीके से लिखा जाता है, उसका कॉमन नेम क्या हो जाता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम यही इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।